सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से सखी लॉकवास ऐप की जानकारी के साथ आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन में जो न्यू फंक्शनैलिटी आई है उसके बारे में जानेंगे। हमारे एप्लीकेशन का वर्जन चेंज हो गया है। एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं 2.1.22। इस वर्जन में बहुत सारी नई अपडेट हमारे सामने हैं। इस अपडेट पे काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज ही चेंज करनी होगी, क्योंकि हमें मेंबर का जो आधार है वो एप्लीकेशन में ही वेरीफाइड करना है। ऑथेंटिकेशन आधार को देनी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में काम करें। जब आपको आधार वेरीफाइड करना हो तब आप इंग्लिश में कर लीजिए। जब वो वेरीफाइड हो जाए सक्सेसफुली तो आप फिर से हिंदी में काम कर सकते हैं। अब मैं एसएचजी पे क्लिक कर रही हूँ और एक नया एसएचजी बनाकर उसमें मेंबर ऐड करके आपको दिखाऊंगी। प्लस बटन पे क्लिक कर लेते हैं, नया एसएचजी बनाएंगे। एसएचजी नेम एंटर कर लेती हूँ। एसएचजी को नाम दिया है सिया महिला एसएचजी। लोकल लैंग्वेज में नाम लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत आपको दिखाई देगा। विलेज, फॉर्मेशन डेट आप आज की डेट ले सकते हैं और बैक डेट तक भी आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से आप बैक डेट जा सकते हैं। प्रमोटेड बाय हम एनआरएलएम लेंगे। न्यू एसएचजी है, एसएचजी टाइप वुमेन है। मीटिंग फ्रीक्वेंसी वीकली होगी। मीटिंग डे मंथली, मीटिंग डे मंडे। कंपलसरी सेविंग फ्रीक्वेंसी मंथली होगी। कंपलसरी सेविंग अमाउंट पर मेंबर 100 रुपीज़। कंपलसरी सेविंग इंटरेस्ट रेट 0 होगा। वॉलंटरी सेविंग नो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर हम यस इंटरनल करेंगे और समूह के ही किसी सदस्य को बुक कीपर बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी मेंबर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी मेंबर ऐड नहीं किया है। जैसे ही हम मेंबर ऐड कर लेंगे आसानी से बुक कीपर बनाया जा सकता है। प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी, ये एसएचजी लेवल की लाइवलीहुड एक्टिविटी पूछी जा रही है। हमारा एसएचजी न्यू है और अभी तक कोई लाइवलीहुड एक्टिविटी ग्रुप लेवल पर नहीं हुई है, तो हम नो प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। टेन्योर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स, पदाधिकारियोयों का कार्यकाल हम 36 मंथ ले रहे हैं। 3 साल में एसएचजी के पदाधिकारी बदले जाएंगे। अब हम एसएचजी रेजोल्यूशन कॉपी की फ़ोटो कैप्चर करेंगे। कैमरे पर क्लिक कर रहे हैं, इमेज कैप्चर पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हुए हम क्रॉप करके फ़ोटो ऐड कर देंगे। सेव करेंगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। बाकी के टैब भरने के लिए हमें सदस्यों की आवश्यकता है। हम सदस्य ऐड कर लेते हैं। बैक जाएंगे। आप देख सकते हैं सिया महिला एसएचजी बनकर आ गया है। अब हम इसमें मेंबर ऐड करेंगे। 0 पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्लस बटन दिया गया है, हम मेंबर पेज पे हैं। हम ऑफलाइन मेंबर की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ आपको मेंबर का नाम देना होगा एज पर आधार। लोकल लैंग्वेज में आप नाम लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, अगर नहीं लिखना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। जेंडर फीमेल होगा। डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, यस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम एंटर करेंगे। करंट एज अपने आप आ जाएगी। मेंबर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे हम मेंबर का आधार नंबर एंटर करेंगे। अगर आपके फ़ोन में ये डिटेल भरने के बाद नेटवर्क चल रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आप जुड़े हैं, तो आप यहीं पे आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो साथ के साथ आपको लिस्ट में मेंबर दिखाई देगा। यहाँ आपको वाईफाई का सिंबल भी दिखाई देगा। इस डिटेल को सेव करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। मैं ऑफलाइन एंट्री कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन जो है फ्लाइट मोड पे है। मैं ऑफलाइन एंट्री करके आपको दिखाती हूँ एक बार कि ऑफलाइन एंट्री करने से आपको क्या दिखेगा। मैं एंट्री कर लेती हूँ। मैंने मेंबर की सारी जानकारी भर ली है। नेम एज पर आधार, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, फ़ोन नंबर। आगे की जानकारी मैं भर रही हूँ, लेकिन मैंने आधार को वेरीफाइड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है। और आप नेटवर्क ना होने पर मेंबर की डिटेल को कैसे सेव कर सकते हैं, वो कैसे आपको दिखेगा और फिर से आपको कैसे वेरीफाई करना है
वो मैं आपको बताऊंगी। मेंबर ज्वाइनिंग डेट बाय डिफ़ॉल्ट आज की आ रही है। मैरिटल स्टेटस मैरिड, स्पाउस नेम, यहाँ आप लोकल लैंग्वेज में नाम लिख सकते हैं। अगर सदस्य परिवार की मुखिया है, इज द मेंबर द हेड ऑफ द फैमिली, आप यस क्लिक कर सकते हैं। डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, तो आप सेल्फ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर परिवार का सदस्य कोई दिव्यांग है तो डिसेबल्ड फैमिली मेंबर पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे मेंबर में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं नो पे क्लिक रहने दूंगी। पोस्ट एंड डेजिग्नेशन में मेंबर रहेगा। सोशल कैटेगरी SC, हिंदू, इंश्योरेंस, यहाँ अगर आप यस करते हैं तो आपके पास टैब ओपन होगा। अगर आप नो करते हैं तो जानकारी भरने के लिए ऊपर टैब ही नहीं होगा। प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी, यहाँ मेंबर लेवल की आजीविका पूछी जा रही है। सेकेंडरी कोई लाइवलीहुड एक्टिविटी नहीं है। मेंबर इमेज हम कैप्चर करेंगे, क्रॉप करेंगे, कॉन्सेंट फॉर्म की इमेज कैप्चर करेंगे एंड क्रॉप कर देंगे। सेव करेंगे, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। प्लीज अपडेट रेजोल्यूशन कॉपी इन बेसिक डिटेल, हमने नए SHG में एक मेंबर ऐड कर दिया है तो रेजोल्यूशन अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल में हमें रेजोल्यूशन अपडेट करना होगा। ओके, हम कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया है। अगला टैब है एड्रेस का, प्लस बटन पे क्लिक करके हम एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक डिटेल, प्लस बटन पे क्लिक करके ही हम बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है KYC, जो आधार नंबर व जानकारी मैंने भरी है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये मेंबर का आधार आप देख पाएंगे। कैडर डिटेल, ये हर सदस्य की भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो कैडर्स हैं, समूह सखी, बैंक मित्रा, PRP, CRP, जो कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं उनकी जानकारी ही आपको यहाँ पे भरनी है। अगर सदस्य नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगला टैब है इंश्योरेंस का, आपको प्लस बटन पे क्लिक करके इंश्योरेंस की डिटेल भरनी है। लास्ट टैब है NRLM MIS ID का, लेकिन हमने नए मेंबर और नए SHG की एंट्री की है तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं होगी, ये पेज हमारा खाली रहेगा। अब हम बैक स्क्रीन आके चेक करेंगे कि हमारा मेंबर दिखाई देता है या नहीं। अगर आप ऑफलाइन एंट्री करते हैं तो आपको कोई भी मेंबर दिखाई नहीं देगा और आप समझेंगे कि मैंने तो सारे मेंबर्स की एंट्री की है, मेंबर दिखाई नहीं दे रहा, सेव नहीं हुआ, फिर से करते रहेंगे। आपको बार बार मेंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही आप मेंबर ऐड करें। सो ऑल मेंबर पे क्लिक करते ही आपको मेंबर दिखाई देने लगेगा। ये इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने अभी इनको आधा अधूरा सेव किया है। पार्सली सेव हुआ है मेंबर क्योंकि हमने आधार को वेरीफाइड नहीं किया था। आधार वेरीफाइड करने के लिए मुझे नेटवर्क चाहिए था और मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। आप ऑफलाइन एंट्री कर सकते हैं, जब भी आप नेटवर्क में जाएं मेंबर को आसानी से वेरीफाइड किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ मेंबर पे क्लिक करना होगा और जहां ब्लू कलर के बटन में वेरीफाइड आधार लिखा हुआ है वहां पे आपको क्लिक करते ही सक्सेसफुली आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से सॉल मेंबर्स पे क्लिक करके मैंने आपको दिखाया है, मेंबर आपका दिखाई देने लगा है। अगर हम बैक जाएंगे तो आप फिर से आप देख पाएंगे मेंबर दिखाई नहीं देगा। सॉल मेंबर से फिर से दिखाई देगा। आपको मेंबर पे क्लिक करना है और वेरीफाइड करना है। मैं कर लेती हूँ। मेंबर को वेरीफाइड करने के लिए मुझे अपना नेट ऑन करना होगा। मैं अपना नेट ऑन कर लेती हूँ। नेटवर्क कनेक्टिविटी से ही मैं वेरीफाइड कर पाऊंगी। अब मैं वेरीफाई कर देती हूँ मेंबर की डिटेल को। यहाँ आधार वेरीफाइड हो चुका है, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे ओके करना है और बाहर आकर चेक करना है, आपका मेंबर आपको दिखाई देने लगेगा मेंबर लिस्ट पे।
मैं बैक आ गई हूँ और आप देख सकते हैं मैंने शो ऑल मेंबर पे भी क्लिक नहीं किया है और मेरा मेंबर लिस्ट में ही दिखाई देने लगा है। इसी तरह आप भी आपके सारे मेंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।